हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है, अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा जो उसने हासिल किया है, वो हराम से है या हलाल से है। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना, करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। आ गए आप? बहुत जबरदस्त बैटिंग की आज मैंने। 3 चौके और 2 छक्के भी मारे। पूरे 42 रन बनाकर नॉट आउट रहा। काश बेटा मैं आपके मुंह से बातें पढ़ाई के लिए भी सुनूं कभी। पढ़ाई में कौन छक्के चौके मारता है? ज्यादा जबान ना चलाओ। अपनी खाला के बेटे को देखा है कितने शानदार नंबर लेकर आता है। पता नहीं कहाँ होते हैं ऐसे बच्चे। जिन लोगों की आप मुझे मिसाल दे रही हैं, उनको देखा है वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? अरे तो क्या हमने तुम्हारे लिए आज तक कभी कुछ नहीं किया था? किया क्या है आप लोगों ने मेरे लिए? एक ट्यूशन तक तो मुझे पढ़ा नहीं सके आप लोग। स्कूल भी बस बेकार था, और इंटर तो वही गवर्नमेंट कॉलेज से ही कर रहा हूँ मैं। तो बेकार स्कूल था? ताहा अपनी औकात से बढ़कर हमने तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और तुम हो के नाशुक्री करते हो। बस रहने दें। हमारे खानदान के सारे बच्चे ओ लेवल्स करें, वो भी महंगे स्कूल से, और साथ ट्यूशन भी लेते हैं, तब जाकर उनके कई अच्छे नंबर आते हैं। बेटा जिन्हें पढ़ना होता है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर भी आला आला ओहदों पर फाइज हो जाते हैं, और जिन्हें नहीं कुछ करना होता उनके पास 100 बहाने होते हैं। पता नहीं कहाँ होते हैं ऐसे लोग, मुझे तो कभी नजर नहीं है। तुमने कुछ सीखा हो बेटा या ना सीखा हो, जबान चलाना बड़े माहिर अंदाज में सीख ली है तुमने। मजाल है तुमसे कोई बहस में जीत पाए। हाँ तो ना किया करे ना वो बातें जो फजूल हो। खंदक है तुम्हारी जबान के नीचे लड़के। आने तो तुम्हारे अब्बा को, आज मैं उनसे बैठकर बात करती हूँ तुम्हारे बारे में। अब्बा को क्या, दादा को भी बुला लें, फिर भी नहीं सही होगा मेरा दिमाग। खाने में क्या बनाया आज? मिक्स सब्जी और आलू अंडे का सालन बना रही हूँ। मैं नहीं खा रहा है बेकार खाना। ये बेकार खाना है? अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, लोगों को सूखी रोटी नसीब नहीं होती और यहाँ 2-2 सालन है तुम्हारे पास बेटा। पता नहीं किन लोगों की बात आप कर रही हैं। मैं तो जिन लोगों में रहता हूँ ना, वो तो रोज होटल से स्टेक और चाइनीज खाने खाते हैं। अच्छा अच्छा बस, तुम्हारे अब्बा आएंगे ना तो उनसे बैठ कर ये सारी दास्तान कह देना अपनी। मुझे वो जो ला कर देते हैं बस मैं वो पका देती हूँ, दैट्स इट। ओ सुनो भाई, कबाब फ्राई कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ ऑर्डर कर लूंगा अपने लिए। अरे ताहा, ताहा चाल है जो कोई बात सुन ले ये लड़का। रोज वही खबरनामा, घिसी पिटी खबरें, लेकिन ऐसे गौर से सुनते हैं आप जैसे नया पाकिस्तान बन रहा है। तो क्या तुम्हारी बकबक सुनूं? मेरी ना सुने, मैंने तो गुजार ली जैसे तैसे, लेकिन अपने बेटे की तो सुने। क्यों, क्या हो गया? मौसूफ को बहुत शिकवे हैं हमारी गुर्बत को लेकर। यार रूज, हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, इसे गुर्बत तो नहीं कहते। ये बात आप मुझे नहीं अपने साहबजादे को समझाएं। उनकी उम्मीदें और ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। देखो, तुम उसकी माँ हो, तुम उसे समझाओ। तुम उसे क्या समझाओगी? तुमने तो उसको बिगाड़ा। मैंने? तो और क्या? उसके सामने
पैसों के लिए कौन लड़ता है मुझसे? ताने कौन देता है? वो यही नहीं सोचेगा तो और क्या सोचेगा? बहुत अच्छी बात है ताशवीन साहब, आपका फेवरेट काम है कि हर बात का इल्जाम आप उरूज पर डाल दें। बस मेरी उम्र बीत गई है तुम लोग की ख्वाहिशात को पूरा करते करते। बस अब जान छोड़ दो मेरी। ऐसे कौन से हीरो से नवाज दिया है आपने, मुझे ये बताएंगे आप? हर वक्त उम्र बीत गई है, उम्र बीत गई है। ताहा, चलो बेटा खाना खा लो। रहने दे, मैं नहीं खा रहा। रोस्ट फ्राई कर दिया, अब तो खा लो। मैंने बर्गर ऑर्डर कर लिया था, अभी आता ही होगा। अब डबल डबल खर्चा करूं मैं? बर्गर के पैसे भी भरूं और मुर्गी भी पका ली मैंने। सिवाय खर्चे की कोई और बात करनी आती है आप लोगों को? अरे मियाँ, तुम्हारे अब्बा मुझे कोई लाखों रुपए नहीं देते, एक गिना चुना हिसाब देते हैं जिसके अंदर मैं सारा बड़ा तरीके से लेकर चलती हूँ सब कुछ। अरे तो मांगा करे ना उनसे, मरने के बाद क्या साथ लेकर जाएंगे अपने? कसम खुदा का, अरे लड़के हो क्या गया है? कौन बाप के बारे में ऐसे अल्फाज कहता है बेशरम? अरे तो और क्या कहूँ, एक लौती औलाद हूँ, उस तक को तो ठीक तरह पाल नहीं पा रहे वो। अगर 2-4 बच्चे और होते ना तो आज सड़कों पर भीख मांग रहे होते हम। कि आज क्या हो गया तुम्हें? हैं किस किस्म की बेशर्मी की बातें कर रहे हो? किस बात पे इतना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यार अम्मी, मेरे दोस्तों के पास एक से एक गाड़ियां हैं और हमारे पास वो 1995 की खचाड़ा। खुदा का शुक्र अदा करो ताहा, अपनी सवारी मौजूद है। उन लोगों को देखो जो पैदल मारे बिटारे घूमते रहते हैं बेचारे। आप ही का मुबारक हो ऐसी सवारी जो किसी को बताते हुए भी शर्मिंदगी हो इंसान को, है ना? शर्मिंदगी तो खैर मुझे भी होती है। आपको पता है हर महीने कम से कम 20,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है मेरे दोस्तों को, और एक मैं हूँ, मांगो तो 10 गालियां सुनने के बाद भी 2,000 भी मुश्किल से नहीं मिलते। कहते हैं 1000 में काम चलाओ। बेटा क्या करें, अब ये तो हमारा नसीब ही खोटा है। सारा कसूर नसीब का नहीं होता अम्मी, ये हमारे अब्बू का ढीलापन है जो सारी जिंदगी कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए तो कहती हूँ कमबख्त कुछ पढ़ लिख ले, कम से कम बुढ़ापा तो सुधर जाएगा। अपना तो मैं बेहतर कर ही लूंगा, आप लोग बस अपनी खैर मनाएं। सरासी जो मुरव्वत हो इस लड़के में, पूरा पूरा ददियाल पे गया है। सच ही तो बोलता हूँ, वो भी आप ही ने सिखाया था मुझे। चलो अल्लाह का शुक्र, कोई तो ननियाल की आदत भी ली तुमने। अच्छा आप जाएं यहाँ से, मुझे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गेम खेलना है। सब पता है मुझे तुम्हारे जरूरी खेल। अल्लाह गारत करे इन मोबाइल वालों को जिन्होंने टच मोबाइल बनाए हैं, और ऊपर से गेम, पबजी टबजी, काउंटर शाउंटर, पता नहीं क्या क्या, कवर पवर। कोई और काम भी कर लिया करो। अच्छा ना जाएं भी प्लीज। प्लीज खराब कर दूं तुम्हारा गेम में। मेरे सेठ को भी छुट्टी सब खुदा का, एक तो इन मोहल्ले के बच्चों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, चीख चीख के पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है कमबख्तों ने। अरे भाई इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, माँ बाप ने अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया होगा खेलने के लिए, ऐसी क्या बात है? जी, अपनी टेंशन दूसरे के मत्थे मार डालो बस। ये बताओ कि हमारी टेंशन क्या है? 12 बजने को आए, अभी तक सो रहे हैं क्या? अल्लाह ना करे मेरा बेटा टेंशन होता, मतलब कुछ भी कह देंगे आप बगैर सोचे समझे। वैसे तुम्हारे बेटे की रिपोर्टें अच्छी आ नहीं रही हैं। क्यों, अब किसने कान भर दिया आपके? वो सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि उसका उठना बैठना अच्छे लड़कों के साथ नहीं है, कुछ अमीर ज़ादों के साथ, और वो भी बिगड़े हुए अमीर ज़ादों के साथ गाड़ी में घूम रहा होता है। ओ अब समझी मैं, यानी कि उसको किसी खचाड़ा गाड़ी में घूमना चाहिए जो अपनी मर्जी से चले और अपनी मर्जी से बंद हो जाए कहीं पर भी। दे दो ताने उरूज बेगम, दे दो। तुम्हें पता है मैं कौन से मैनेजर लगाऊं किसी कंपनी में जो हर साल नई गाड़ी बदलूंगा? तो लग जाए, किसने रोका है? ऐसी बात क्यों करती हो जबकि तुम जानती हो कि मैं एक इंटर पास हूं और इंटर पास को कोई मैनेजर नहीं रखता। मसला क्या है तुम्हारे साथ? और वैसे भी तुम्हारी सारी ख्वाहिशें तो पूरी कर ही रहा होता हूँ ना। ओफो, ऐसी कौन सी ख्वाहिशें कर दी मैंने आपसे? मतलब आपने आज तक कोई फरमाइश नहीं की? जरा अपने बेटे से जाकर पूछो उसे कितने शिकवे हैं आपसे। ना शुक्र है वो। कुछ गलत भी नहीं कहता वो, इतने तरसा तरसा के पैसे देते हैं आप हमें। खुदा का खौफ करो, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, वो तो बच्चा है, उसे तो शायद नहीं मालूम कि मैं सेठ के पैसों में कितना खुदबुद करता हूँ। वो तो मुझ पे भरोसा करता है जो वो चेक नहीं करता। किसी दिन अगर उसने चेक कर लिया ना तो बहुत बुरा फंसूंगा मैं। रहने दें, अगर वो एक मुनासिब तनख्वाह दे रहे होते तो आपको खुदबुर्द ना करनी पड़ती। मुझे इतनी तनख्वाह जरूर मिलती है कि एक छोटा घराना आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है,
और लोग गुजार रहे हैं और बहुत अच्छी तरह गुजार रहे हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मैं बदसलीका हूँ, फुअड़ हूँ, क्या नहीं आता मुझे? जो कुछ तुम्हारे पास है ना, उस पर सब्र करना नहीं आता तुम्हें, यही मसला है तुम्हारा। वाह ताशफीन साहब वाह, आपने तो मुझे ही कसूरवार बना दिया। तो फिर किससे कहूँ? ये तो घर की औरतों के काम होता है ना। कौन से काम? जो पैसा उनका शौहर कमा कर लाते हैं उसे सलीके से खर्च करना, और जब ख्वाहिशात तनख्वाह से बढ़ जाती है ना, तो फिर शौहरों को हराम कमाना पड़ता है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ओफो, पता नहीं कौन सी फरमाइशें करती हूँ मैं आपसे। ओफो, तो तुमने कभी कोई फरमाइश नहीं की मुझसे? देखें, पहले करती थी मैं, लेकिन एक अरसा हो गया इस बात को। अब तो मैं जो कुछ भी मांगती हूँ सिर्फ आपके बेटे के लिए मांगती हूँ। एक इकलौता बेटा है हमारा ताशफीन, मैं चाहती हूँ उसे जिंदगी में हर सुख मिले, सब कुछ बेस्ट मिले। तो क्या हम उसे बेस्ट नहीं दे रहे? ये तो हमें लगता है ना कि हम बेस्ट दे रहे हैं, उससे भी तो पूछें। एक ढंग की गाड़ी तक तो है नहीं हमारे पास। देखो, उसका दिमाग उन अमीर ज़ादों ने खराब किया है जिनके साथ वो रहता है। खुदा के वास्ते उसे समझाओ कि जो कुछ है उसमें रहना सीखे। इससे ज्यादा तो या तो मुझे चोरी करनी पड़ जाएगी या फिर डाका मारना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये? मैं जान सकती हूँ इस वक्त कहाँ की तैयारी है? आपका इतराज टाइम पर है या तैयारी पर? मेरे बाप ना बना करो, माँ हूँ तुम्हारी, हर बात का सीधा जवाब दिया करो। सीधा जवाब ये है कि मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूँ और मुझे वापसी में देर हो जाएगी। खुदा की वास्ते तुम मेरी नाक ना कटवा देना कहीं, रोज मुझे डांट पड़ती है तुम्हारे अब्बू से। अम्मी तो आप अपनी हरकतें सही करें ना। तुम्हारी वजह से पड़ती है मुझे डांट। ये किन लड़कों से, अमीर लड़कों से दोस्ती की हुई है तुमने? माँ बाप गरीब है तो क्या दोस्त भी गरीब रखूंगा अब मैं? अल्लाह, कैसी जबान चल गई है तुम्हारी ताहा, तुम इतने बदतमीज कभी नहीं थे। अच्छा, अब इस बात का इल्जाम भी आप मेरे दोस्तों पर डाल दें कि मैं उनकी वजह से बदतमीज हो रहा हूँ, राइट? जो कुछ भी है, तुम इन लड़कों से फौरी तौर पर दोस्ती छोड़ दो बस। अच्छा ना अम्मी, छोड़ दूंगा। आपसे ना मुझे एक जरूरी काम है, प्लीज। बड़े लाड हो रहे हैं भाई, क्या काम है? एक्चुअली अम्मी, मुझे ना 15-20 हजार रुपए की जरूरत है। 15-20 हजार हैं? 20 हजार ही तो बोले, कौन सा मैंने 20 लाख बोल दिए जो आप इतना हैरान हो रही हैं? करना क्या है तुम्हें इन पैसों का? अम्मी, मेरे दोस्त हर बार मुझ पर खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं, मुझे गरीब समझते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है इन चोंचलेबाजियों के लिए, और अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें गरीब समझते हैं तो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें गरीब समझते रहें। लो, मैं परेशान हो रही हूँ कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, उसके पैसों की जोड़ तोड़ कर रही हूँ, तुम्हारे अब्बू की मिन्नतें कर रही हूँ, और इन्हें मजे लेने के लिए उड़ाने हैं पैसे। नहीं है मेरे पास कोई 15-20 हजार रुपए। जो बात नहीं करता हूँ बस। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। ये लीजिए जी चाय। थैंक यू। ये ले लो घर का खर्चा। कितने हैं? अरे जितने हर महीने देता हूँ। अश्विन, मैंने कहा था इतने पैसों में गुजारा नहीं होता। भाई देखो, मेरे पास इतना ही है, और अगर ज्यादा चाहिए तो अपने अब्बा के घर से ले आओ। क्यों भाई, क्यों अब्बा के घर से ले आऊं? मेरे अब्बा ने जिम्मेदारी ली थी आपकी और आपकी औलाद की। खुदा के लिए अब लड़ना छोड़ो और इन पैसों में गुजारा करना सीख लो। देखें ताशफीन, मैं तो जैसे तैसे इन पैसों में गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन अगले महीने तहा का यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। कितने? बस 10 लाख। कितने? 10 लाख। 10 लाख? और ये कहाँ से आएंगे? आप अरेंज करेंगे, मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे। आपकी औलाद के एडमिशन के लिए मांग रही हूँ। कुछ तो होश के नाखून लो। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, बिल्कुल ही चल गया है। ऐसी क्या नाजायज डिमांड की है मैंने? दुनिया अपनी औलाद की पढ़ाई पर अपनी जमा पूंजी लगाती है, आप हिसाब किताब लेकर बैठ गए बस। मैं अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता हूँ। ये आखिरी दफा ताशफीन, आपको पता है एक दफा इसका वहां एडमिशन हो जाए ना, फिर क्या हो जाएगा? मेरी कजन सूफिया याद है ना आपको? कहाँ याद है? उसका बेटा इस यूनिवर्सिटी से उसने जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की ना,
उसे इतनी अच्छी फर्म में डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे जॉब लगी है। अरे भाई, वो लोग अपने बच्चों की फीस को अफोर्ड कर सकते थे, इसी वजह से उन्होंने तीनों बच्चों की अच्छी तालीम करवाई। हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वो एक बड़ी फर्म में काम करता है और मैं एक छोटी सी दुकान में। और मेरे सेठ की मेहरबानी है कि मुझसे अपनी और कंपनियों का वो हिसाब किताब करवाता है, तभी मैं थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेता हूँ। और इतने बड़े पैसे कपड़ा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी बहुत। तो फिर ठीक है, जैसे हेरा फेरी करते हैं वैसे ही करते रहें। कौन से यूनिवर्सिटी में एक साथ देने होंगे ताशफीन? थोड़े थोड़े करके देने होंगे, बस कुछ करके कर लेना प्लीज। हराम की कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाओगी क्या? शुरू हो गई आपकी जज्बाती बातें। हराम हलाल ये सब हिसाब किताब लेकर बैठ गए ना आप। वैसे तो आप बड़ा रिस्क हलाल कमा के घर पे ला रहे हैं। अगर तुम मेरी कमाई में गुजारा करना सीख लेती ना, तो मुझे तिगड़मबाजी नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी तनख्वाह ज्यादा होती तो मुझे आपको ये तिगड़मबाजी करने पर मजबूर नहीं करना पड़ता, तो फिर कैसा लगेगा आपको? तुम मुझे हर वक्त किसी न किसी इम्तिहान में डाले रखना चाहती हो। प्लीज आखिरी दफा, एक दफा बस, इसके बाद नहीं कहूँगी। हाँ, तुम्हारा घर तो ठीक है था, पर तुम अपने घर पे क्यों नहीं बुलाते? हाँ यार, ये तो है, पर तुम लोगों की तरह बंगले में तो नहीं रहता ना मैं। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, पार्टी तो तुमने हमारी लेवल की है। हाँ हाँ, पैसों का ऐसा कोई मसला नहीं है मेरा। इकलौता हूँ ना, जितने मांगता हूँ दे देते हैं। लगता है पूरे महीने की पॉकेट मनी खर्च कर दी इसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत है मेरे पास। तो फिर इस वीकेंड पर पार्टी करते हैं। यार तेरा मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ, तुम हमेशा टॉपी करा देते हो, इस बार तो बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहाँ तुम लोग बोलो वहाँ चलते हैं। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। ये तो बताओ भाई, जो मैंने प्लान बनाया था उसका क्या करना है? भाई मैं तो तैयार हूँ। मैं भी। What about you bro? क्या सोच रहे हो? यार मुझे ना ये प्लान थोड़ा रिस्की लग रहा है। हाँ सबा, तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है भाई, मेरा ताहा पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाए। बस किसी कपड़े की दुकान पर अपने बाप की तरह ना बैठे इंटर पास करके। हाँ, मैंने तो उसकी पढ़ाई वाली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई जायज़ नाजायज़ नहीं देखा भाई। ताशफीन पर भी हमेशा इतना प्रेशर रखा है ना कि बस कुछ भी करके ताहा को कुछ बनाना है। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए बस एक दफ़ा। हाँ, बहुत कहा है मैंने ताशफीन को। हाँ, अरे यार, बातों बातों में मुझे एहसास ही नहीं हुआ इतना टाइम हो गया। अभी मुझे खाना भी बनाना है, कुछ सामान भी मंगवाना है। मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। चाबी कहाँ रखी है मैंने? चाबी 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 चाबी। पैसे कहाँ गए? नहीं, तो 10,000 है। बाकी पैसे? 20,000 ही तो बोले, कौन सा मैंने 20 लाख बोल दिए जो आप इतना हैरान हो रही हैं? करना क्या है तुम्हें इन पैसों का? अम्मी, मेरे दोस्त हर बार मुझ पर खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं, मुझे गरीब समझते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ताहा, ताहा, उठो। क्या मसला है, क्यों उठा रही हैं? तुम उठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्यों उठा रही हूँ। कौन मर गया जो आप इतना शोर मचा रही हैं? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। सच सच बताओ, मेरी अलमारी से पैसे तुमने निकाले हैं ना? मुझे क्या पता कहाँ गए, मासी ने चुराए होंगे। मेरी मौसी चोर नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, मासी पर यकीन है और बेटे पर शक कर रही हैं आप। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी होशियारियों पर ताहा। सिर्फ तुम्हें पता है इस घर में कि कहाँ रखे हुए हैं पैसे। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? हो सकता है अब्बू ने निकाले हों। तुम्हारे अब्बू क्यों निकालेंगे? उन्होंने खुद मुझे खर्चे के लिए पैसे दिए थे, और उन्हें चाहिए होंगे ना तो वो मुझसे मांगेंगे। मैंने भी तो पहले आपसे मांगे ही थे ना, आपने नहीं दिए तो मैंने निकाल लिए। तुमने अपने ही घर में चोरी कर ली बेशरम। तो क्या बाहर कर लूं चोरी? आपको एतराज तो नहीं होगा ना फिर? ताहा, मेरी बहुत सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। तुम्हारे अब्बू बहुत मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, रहम करो हम पर। और रात को 4 बजे में सोए थे और आपने 11 बजे उठा दिया मुझे। मेरी खिदमत नहीं कर रहे थे तुम।
अच्छा आप जाएं यहाँ से, मुझे सोना है। एक लगाऊंगी ना तुम्हारे। मेरे पैसे वापस करो पहले। वो तो मैंने खर्च कर दिए। खर्च कर दिए? 200 को लेकर गया था मैं महंगे होटल, 22,000 का बिल दे दिया। हाँ नहीं तो तुम्हारे अब्बू को आज मैं तुम्हारी एक एक बात बताऊंगी उनको, तुम्हारी टांगे तोड़वाऊंगी, 1 रुपया खर्चा नहीं मिलेगा। देखती हूँ कैसे घर से बाहर जाते हो तुम। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे नहीं देंगे तो क्या कोई और नहीं देगा मुझे? घर ही छोड़ दूंगा, मैं नहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। हाँ? जो माँ की खिदमत है फर्ज तुझ पर, तो बाप का हुक्म भी है वाजिब। अरूज बेगम, अरूज बेगम भाई कहाँ है? बहुत खामोशी हो रही है घर में, सब खैर तो है? क्या हो गया? क्या उरूज उरूज चिल्ला रहे हैं? घर में खामोशी सी हो रही है, सब खैर तो है ना? सब ठीक है। तुम्हारे मूड से तो नहीं लग रहा। जरूरी नहीं है ताजफीन साहब, बंदा हर वक्त एक ही मूड में रहे। नहीं वो तो ठीक है, बेटे ने कोई हरकत की है या खानदान वालों के पास से कोई खुशखबरी आई है? एक तो पहले ही मेरा मूड खराब है, ऊपर से आप मुझे चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मत बताओ, मैं तो खुशखबरी सुनाने आया था। चलो खैर, मैं अपने फोन में लग जाता हूँ। कौन सी खुशखबरी? छोड़े ना इसे, पहले मुझे सुनाए खुशखबरी। भाई वो कहा कि एडमिशन के पैसों का बंदोबस्त हो गया। अच्छा, सेठ साहब मान गए? नहीं नहीं, वो तो मैंने तुमको बताया था कि वो तो बहुत कंजूस है, वो तो नहीं देंगे। तो फिर? सेठ साहब अपनी बहुत बड़ी पेमेंट भूले बैठे हुए हैं, उन्हें याद भी नहीं है, इसलिए मैंने एंट्री भी नहीं करी। और जब लेजर में लेकर गया तो उस पेमेंट का कोई तस्करा भी नहीं हुआ, तो मैं चुप ही हो गया। लेकिन अगर उन्हें याद आ गया तो? अरे नहीं याद आएगा, 4 तो उनके अपने कारोबार हैं, 20 जगहों से उनकी पेमेंट्स आती हैं। ये जो 40-50 हजार रुपए मैं इधर से उधर कर लेता था ना, आज तक कभी पता चला उन्हें? चले फिर तो अच्छा ही है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ताहा, क्या हुआ उसे? क्या बताऊं, उसने कितना परेशान कर दिया मुझे ताजफीन। हमने उसका कौन सा लाड, कौन सा नखरा नहीं उठाया, क्या कमी रखी है हमने। बड़े स्कूल में पढ़ाया, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनाए, अच्छे से अच्छा खिलाया, लेकिन ये लड़का बहुत ही बेमुरव्वत और बेहिस्से। अरे भाई सीधी बात करो ना। चोरी की उसने। ताहा ने चोरी? मेरी अलमारी से पैसे निकाले उसने, और जब मैंने डांटा तो मुझसे बदतमीजी की उसने। जाहिर है वो जिन लड़कों की सोबत में उठता बैठता है वहां तो यही सीखेगा ना। अब अगर मैं कुछ तुमसे कहूंगा तो तुमको बुरा लग जाता है। अब फिर ना कहिएगा, हराम हलाल हलाल हराम, तंग आ गई हूं मैं। छोड़ो इन बातों को, मैं खुद ही उससे बात करता हूँ। आप उससे कोई बात नहीं करेंगे, इतना बदतमीज हो गया, बिला वजह आपसे बदतमीजी करेगा। मैं प्यार से समझाऊंगा ना उसे, चाहे तो पिला दो। अच्छा। ताहा, ताहा, तुम्हें मैंने ये मोबाइल फोन इसलिए दिलाया कि तुम हर वक्त उसमें ये हरकतें करते रहो। क्या हो गया ताजफीन? मैंने आपसे कहा था ना अभी कोई बात नहीं कीजिएगा, लेकिन आप बस। तुम चुप रहो, जिससे बात कर। क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे। हम जो तुम्हारे लिए इतने मरे जा रहे हैं, तुम पर इतना खर्चा किए जा रहे हैं, तुम्हें कुछ एहसास है इसका, या हमारे सब्र का नाजायज फायदा उठा रहे हो? ताजफीन बस करें। रुको, मुझे बात करने दो इससे। जी साहबजादे, अब बताओ कि तुम्हें आगे पढ़ना है या इन्हीं हरकतों में रहना है? साफ साफ बता दो ताकि हम अपना खर्चा तुम पे जाया ना करें। तो ना करें ना, मैंने कहा था मेरे ऊपर खर्चा करें। ताहा? क्या ताहा? इसमें आप लोगों का अपना ही मतलब था। एहसान नहीं कर रहे आप लोग मुझ पर खर्चा करके। अरे कैसा मतलब? यही कि जब मैं बड़ा होकर कमाऊंगा तो आप लोगों पर ये खर्च करूंगा ना। तमीज। शुक्र करे हाथ नहीं उठाया मैंने आप पे। रख
रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। अभी तक नहीं आया घर। आप तो सो गए, मैं पूरी रात जागती रही हूँ। देखो, बिस्तर पर लेट जाने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे भी नींद आ गई थी। कुछ करे ना, ले आया उसे। किसी दोस्त वो उसके पास चला गया होगा, बस आ जाएगा खुद ही। बहुत जिद्दी हो गया। कुछ गलत सलत कर लिया तो हम क्या करेंगे? हम देखे ना जाकर। संभालो अपने आप को, मैं देखता हूँ, चाहता हूँ। क्या हुआ ताशफीन? कुछ पता चला? 2 दिन गुजर गए हैं। मैंने तो हर जगह छान मारा है, यहाँ तक कि पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। तुम बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके देखूँ? ये लड़का हमें जानबूझ के सजा दे रहा है। कैसी सजा? अरे माँ बाप सजा देते हैं बच्चों को उनकी गलतियों के ऊपर, बच्चे कभी नहीं सजा देते। अब हमने तो कभी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब भी नहीं दिया। हमेशा यही डर रहता था कि अम्मी बाबा नाराज ना हो जाए किसी बात पर। ये आजकल के बच्चे, बात आजकल के बच्चों की नहीं है। तो फिर एक मिनट, लगता थाने से। हेलो जी 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 जी, बोल। हाँ जी, मैंने ही रिपोर्ट कराई है। जी जी, मेरा ही बेटा है। क्या? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलती हो रही होगी, कोई गलतफहमी होगी। जी ठीक है, मैं आता हूँ। जी जी, मैं आता हूँ। क्या हुआ ताशफीन? क्या कह रहे थे वो? कहते कि ताहा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई सुपर स्टोर लूटने की कोशिश की और वहां गोली चली, गार्ड मारा गया और ये लोग अरेस्ट हो गए थाने में। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या कर दिया इसने? मेरे अल्लाह, क्या हो गया? जो रब के आगे झुकाए खुद को, उरूज उसको नसीब होगा। रहे खुदा में जो माल बांटे, वो ना कभी भी गरीब होगा। क्या हुआ ताशफीन? कुछ बात बनी? क्या कहा वकील साहब ने? कोई उम्मीद नहीं। लेकिन क्यों? ताहा के साथ उसके दोस्त भी तो थे ना, उन्हें तो छोड़ दिया, फिर मेरा ताहा ही क्यों? पूछिए कि ताहा का बाप अमीर आदमी नहीं है, उसकी इतनी सोर्स नहीं है। जिनकी सोर्स थी उन्हें छोड़ दिया। ये तो नाइंसाफी है ना। मेरे ताहा को क्यों नहीं छोड़ा? देखो, इंसाफ तो हो रहा है ना, जो उसने किया उसकी सजा तो उसे मिल रही है ना। कुछ करे ताशफीन, कुछ करे। ताहा और उसके दोस्तों ने एक जैसी गलती की थी ना, फिर सजा मेरे ताहा को ही क्यों? अगर ताहा के दोस्तों को सजा मिल जाती तो क्या तुम्हारा दुख कम हो जाता? नहीं, तुम्हारा दुख अपने बेटे से जुड़ा है, वो वहीं का वहीं रहता। इसमें हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सेठ साहब से बात करें ना, उनके तो बहुत ताल्लुकात हैं, वो कुछ कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। क्या कहा उन्होंने? वो ये कह रहे हैं कि हम किसी क्रिमिनल का बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी अपनी बेइज्जती होगी। चूंकि मामला अब कोर्ट में है तो कोर्ट ही फैसला करेगी, और अगर सजा हुई ना तो कम से कम 7 साल की कैद होगी। अल्लाह रहम कर।
कर दे, बचा ले मेरे बच्चे को। ताशमीन कुछ करे ना, उसे बचा। अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है और वो है रब्बुल आलमीन की क्षमा। और अगर वो हमसे नाराज नहीं है ना तो यकीनन हमारी मदद करेंगे। संभालो अपने आप को। हमारी गलतियों का नतीजा जो हमारा बेटा होगा। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। तो तुम यहां बैठी हो, कैसी तबीयत? अच्छा, मैं कह रहा था कि हम खाना खाने के बाद तुम्हारी बहन की तरफ ना चलें, बाद में गए भी नहीं हैं। और फिर अगर हमने अपने बेटे को किसी आम स्कूल में पढ़ाया होता, उसे ब्रांडेड कपड़ों की जगह किसी एक आम सी दुकान से कपड़े पहनाए होते, बर्गर की जगह दाल रोटी खिलाई होती, उसे अपनी हैसियत में जीना सिखाया होता, सबसे बढ़कर अगर उसे हराम की जगह हलाल खिलाया होता तो आज वो हमारे साथ होता ना। आपने बहुत रोका मुझे, पता नहीं किस बात की हवस थी मुझे, कभी बेहतर और कभी ज्यादा। इसकी ख्वाहिश में मैं सब भूल गई, हराम हलाल का फर्क भी भूल गई। जिस पेड़ को हराम से सेंचा जाएगा वो कैसे फल देगा। सही कह, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही। असल में हमने जो बोया है ना वही काटा है। उसने पहली चोरी भी अपने ही घर में की, क्योंकि मैं सब कुछ ये करता हूँ। इसमें कसूर तहा का नहीं है, बल्कि हमारा है। हराम खिलाकर नेक और साले औलाद की तमन्ना हमने की थी, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने औलाद की परवरिश हलाल पैसे से करो, हलाल पैसे से उसको पालो, उसी में बरकत है। हमने ऐसा नहीं किया, हमने जो बोया हम वही काटे। लेकिन हमने अपनी ही ख्वाहिशात के पीछे अपने अल्लाह और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को यकसर नजरअंदाज कर दिया और परेशानी में है ना, भुगत रहे। रखना भरा